Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel Study with Radhika. I hope you all are fine. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश की पोएम नंबर 1 जिसका नाम है माई मदर एट 66। ये जो पोएम है ये बहुत ही सुंदर पोएम है और इसे कमला दास ने लिखा है। आज हम इस पोएम की हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी इस पोएम की थीम, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग, इसके स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ इसकी पोइटिक डिवाइसेस को। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। नाउ लेट्स बिगिन आवर पोएम। इस पोएम को लिखा है कमला दास ने। कमला दास का पेन नेम माधवी कुटी है। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं और बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हें ही पोएम के फॉर्म में लिखती हैं। इस पोएम में इन्होंने मदर डॉटर रिलेशनशिप के बारे में बात की है। इस पोएम में ये बताती हैं कि किस तरह से जब हमारे जो लव्ड वंस होते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, जब उनकी एज धीरे धीरे बढ़ती है तो हमें डर लगने लगता है कि कहीं हम उन्हें खो ना दें। तो उसी बारे में ये पोएम इन्होंने लिखी है। साथ ही साथ इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से उस मोमेंट पे हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इस पोएम से अगर हम मैसेज कोई लेना चाहें तो वो ये हो सकता है कि हमें हमारी लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम कभी भी वापस लौट कर नहीं आने वाला। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। इस पोएम में ये जो पोइट हैं वो बताती हैं कि एक बार जब ये ड्राइव करके फ्राइडे के दिन सुबह के समय जब ये ड्राइव करके अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी तो उस समय ये अपने मदर को जब नोटिस करती हैं, जो कि इनकी साथ वाली सीट पर बैठी हुई हैं, तो इन्हें पता चलता है कि इनकी मदर जो है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। तब ये इन्हें देखती हैं कि भाई अब इनकी मदर की अब डेथ हो सकती है कभी भी। इन्हें देखकर ये रियलाइज़ हो चुका है कि इनकी मदर बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन ये अपने दिमाग से इस विचार को बाहर निकालने के लिए बाहर और चीज़ों को नोटिस करने लगती हैं। तो गाड़ी से बाहर जब ये देखती हैं तो इन्हें कुछ चीज़ें दिखती हैं, जैसे पेड़ पीछे की तरफ जा रहे थे, बच्चे बहुत खुश थे और वो घरों से बाहर आ रहे थे। तो इन सब को देखकर वो एक अपोजिट कंपैरिजन करती हैं कि किस तरह से एक तरफ इनकी मदर जो हैं वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और कभी भी उनकी डेथ हो सकती है और वो बिल्कुल उनमें एनर्जी नहीं है, जबकि जो बच्चे हैं या जो पेड़ हैं वो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म हैं और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं, बहुत खुश हैं, बहुत चार्म है, बहुत लवलीनेस उन पे देखने को मिल रही है। तो ये कंपैरिजन करती हैं। उसके बाद जब ये एयरपोर्ट पे इनकी चेकिंग हो जाती है, तब ये जा रही थी, तब ये अपनी मदर को एक बारी फिर देखती है और इन्हें रियलाइज़ होता है फिर से कि इनकी मदर जो है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। लेकिन उस समय भी ये अपनी फीलिंग्स जो है अपनी मदर के साथ शेयर नहीं करती। उस समय इन्हें अपने बचपन के उसी डर का एहसास होता है कि कहीं ये अपनी माँ को खो ना दे, लेकिन फिर भी ये अपनी मदर से कुछ नहीं कहती हैं और बस स्माइल करके उन्हें बोलती हैं सी यू सून अम्मा। तो ये थी पूरी पोएम। अब हम इस पोएम को स्टैंजा बाय स्टैंजा डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. सबसे पहले जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग देखते हैं। तो डोज का मतलब होता है यहाँ पे कि हल्की सी झपकी ले लेना या थोड़ी सी नींद आ जाना। ओके, देन एशन का मतलब होता है एशेस की तरह, यानी राख की तरह। कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी। ओके, तो यहाँ पे पोइट कहती हैं कि फ्राइडे का दिन था और सुबह का समय था। ये अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी और ये खुद ड्राइव करके जा रही हैं और इनकी साथ वाली सीट पर ही इनकी मदर बैठी हुई है। इनकी मदर का जो मुंह है वो थोड़ा सा खुला हुआ है और इनकी मदर जो है कह सकते हैं वो थोड़ी सी सो चुकी हैं। तो उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल एशेस की तरह, बिल्कुल राख की तरह लग रहा है। उनका चेहरा एक डेड बॉडी की तरह लग रहा है, उसमें कोई चार्म, कोई लवलीनेस, कोई हम कह सकते हैं सुंदरता कुछ नहीं बची। और साथ ही साथ इस समय उन्हें बहुत दर्द के साथ इस बात का एहसास होता है कि उनकी माँ जो है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और वो बिल्कुल उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी अब वो लग रही हैं। मतलब यहाँ पे वो उनकी लुक्स को
कंपेयर कर रही हैं उनकी एज से कि भाई अब एज देखें उनकी तो वो 66 ईयर्स की हैं। जैसे पोएम का जो नाम है माय मदर एट 66, तो इनकी मम्मी जो है वो 66 ईयर्स की हो चुकी हैं, तो एज ज़्यादा हो चुकी है। साथ ही साथ इनके लुक्स को कंपेयर किया जा रहा है कि इनकी लुक्स से इनको देख कर भी ये चीज़ पता चल रही है कि अब इनकी माँ जो है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। तो जब ये सब देखती हैं तो उस समय ये अपने दिमाग से इस विचार को बाहर निकालने के लिए अब ये गाड़ी से बाहर देखने लगती हैं। तो बाहर क्या दिखता है, लेट अस सी। And looked out at young trees sprinting, the married children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn pale as a late winter's moon. अब वो कहती हैं कि अब अपने दिमाग से इस विचार को बाहर निकालने के लिए जैसे ही वो गाड़ी से बाहर देखती हैं तो उन्हें बाहर क्या नज़र आता है, तो जो यंग ट्रीज थे वो स्प्रिंटिंग, एंड स्पिलिंग का मतलब होता है टू कम आउट इन अ वेरी लार्ज नंबर। जब बहुत ज़्यादा नंबर में कोई बाहर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे अपने घरों से, बहुत सारे बच्चे जो है घर से बाहर आ रहे हैं, तो वहाँ पे हो गया स्पिलिंग। स्पिलिंग मतलब किसी चीज़ से बाहर आना बहुत ज़्यादा नंबर में, ठीक है। और यार्ड्स जो है यहाँ पे एक मेजरमेंट की यूनिट है। जैसे हम कहते हैं कि वो मुझसे 2 मीटर की दूरी पर है, तो मीटर क्या है, यहाँ पे एक यूनिट है। वैसे ही यार्ड्स जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है। तो ये कहती हैं कि जब अपने दिमाग से इस विचार को बाहर निकालने के लिए वो गाड़ी से बाहर देखती है तो उन्हें दिखता है कि जो पेड़ थे, जो बहुत यंग थे, वो पीछे जा रहे थे। जैसे वो गाड़ी चला रही हैं तो ऑब्वियसली उन्हें लगेगा कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो पेड़ पीछे की तरफ जाते हुए उन्हें दिख रहे थे। उन्हें दिखता है कि कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैरी का मतलब होता है वेरी हैप्पी, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे जो खुश थे वो घर से बाहर आ रहे हैं, और इस समय जो है वो एक कंपैरिजन कर रही हैं कि कहाँ एक तरफ इनकी मदर जो है उनके चेहरे पर कोई चार्म, कोई लवलीनेस नहीं है, और वो उनमें कोई एनर्जी ही नहीं बची, और साथ ही साथ उनका कभी भी अब उनका एंड जो है वो बहुत पास है, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। जबकि यहाँ पे जो पेड़ हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत यंग हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चार्म है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और वो जो है उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो यहाँ एक अपोजिट कंपैरिजन करती हैं ये। फिर वो कहती हैं कि अब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होने के बाद ये अपनी मदर से कुछ यार्ड्स की दूरी पर थी, और फिर दोबारा ये अपनी मदर की तरफ देखती हैं। I looked again at her, worn pale as a late winter's moon. फिर ये दोबारा अपनी मदर की तरफ जब देखती हैं तो ये नोटिस करती हैं कि उनकी मदर वैन, ये WAN, वैन इसका मतलब होता है बिल्कुल कलरलेस, ओके। पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना। फिर यहाँ पे वो कहती हैं कि जैसे ही ये अपनी मदर की तरफ अब देखती हैं, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक सब हो चुका है, अब जब ये अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो ये नोटिस करती हैं कि इनकी मदर जो है उनका चेहरा बिल्कुल, उसका रंग उड़ चुका है, साथ ही साथ इनका जो चेहरा है वो थोड़ा पीला पड़ चुका है, और इनका चेहरा लेट विंटर्स मून की तरह लग रहा है ना। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है कि यहाँ पे लेट विंटर्स मून से कंपैरिजन क्यों किया गया है। तो देखो, लेट विंटर्स मून, जैसे जो सर्दियों के समय में जब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं तो उस समय जो चंद्रमा होता है वो कभी भी उसके सामने कोहरा आ जाता है, कभी भी फोग उसके सामने आ सकता है, तो कभी भी वो जो चीज़ है वो छुप सकती है। वैसे ही इनकी जो मदर है उनकी भी कभी भी डेथ हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लेट विंटर्स मून होता है वो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, एंड ऑफ सीज़न, ठीक है, कि अब कभी भी अब सीज़न का एंड हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इनकी मदर क्या शो कर रही हैं, एंड ऑफ लाइफ। फिर यहाँ पे जो लेट विंटर्स मून होता है उसका कोई चार्म, कोई ब्यूटी, कोई लवलीनेस कुछ नहीं होता। साथ ही साथ इनकी मदर जो हैं वो भी कैसे लग रही हैं, बिल्कुल कलरलेस लग रही हैं, उनके चेहरे पे कोई चार्म नहीं है, साथ ही साथ उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ चुका है। तो इस तरह से ये कंपैरिजन कर रही हैं। उसके बाद लिखा है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब यहाँ पे फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना। एक मतलब एक कह सकते हो आप जो दर्द था। फियर का मतलब होता है डर। अम्मा यहाँ पे जैसे जो साउथ इंडियंस होते हैं वो अपने मदर को अम्मा कह के बुलाते हैं। कमला दास भी एक साउथ इंडियन है, सो वो अपनी मदर को अम्मा कह के बुला रही हैं। यहाँ पे बताया गया है, वो कहती हैं
कि जब वो अपनी मदर को दोबारा देखती हैं कि वो बिल्कुल कलरलेस लग रही हैं और विंटर के मून की तरह लग रही हैं, तो उन्हें पुराने उसी जाने पहचाने दर्द का एहसास होता है। वही चाइल्डहुड फ़ियर वो फेस करती हैं। चाइल्डहुड फ़ियर यानी बचपन का जो उनका डर था। तो वो कहती हैं कि इस समय उन्हें अपने वही जाने पहचाने दर्द का एहसास होता है, वही बचपन के डर का एहसास होता है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दें, उनसे बिछड़ ना जाएँ। लेकिन ये अपनी मदर के साथ अपने इमोशंस को शेयर नहीं करती और ये बस उनको उनकी तरफ देखती हैं और उन्हें बोलती हैं, "अम्मा, सी यू सून अम्मा", और फिर ये स्माइल करती हैं। अब यहाँ पे स्माइल वर्ड जो है वो 3 बारी रिपीट किया गया है। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। स्माइल यहाँ पे 3 बारी रिपीट किया गया है। बेसिकली यहाँ पे रेपिटेशन जो एक पोएटिक डिवाइस होता है उसका इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हर एक स्माइल का अलग-अलग मतलब है। पहले स्माइल का मतलब है रियलाइज़ेशन, कि उन्हें रियलाइज़ हो चुका था कि उनकी मदर बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। स्माइल, फिर से वो स्माइल करती हैं जो कि उनकी बोल्डनेस को दर्शाता है, ये बताता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। फिर स्माइल यानी ऑप्टिमिज्म, फिर भी वो आशावादी हैं कि वो उनकी मदर से दोबारा मिलेंगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हर एक स्माइल का हम अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। अब इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। इस पोएम को फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उनके आगे एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है यंग। तो ट्रीज़ यंग नहीं होते और साथ ही साथ ट्रीज़ स्प्रिंटिंग, ट्रीज़ जो है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, तो पेड़ तो भाग नहीं सकते। ये तो एक ह्यूमन क्वालिटी उन्हें दी गई है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, तो मेटाफर और सिमिली का इस्तेमाल है। सिमिली तब होता है जब लाइक या एज वर्ड का इस्तेमाल हो, और जब इनके बिना कंपैरिजन किया जाए देन मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो कंपैरिजन किया गया है कि उनकी मदर जो थी, हर फेस एशन, उनका चेहरा एशेस की तरह लग रहा था। तो यहाँ पे एशन में क्या है, मेटाफर है। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स, उनका चेहरा एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था, यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे मेटाफर भी है और साथ ही साथ यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल है। उसके बाद यहाँ पे एज अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून के साथ कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे, और एज वर्ड का इस्तेमाल भी है। तो यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल हमें देखने को मिला। उसके बाद स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल में रेपिटेशन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे माई मदर, इसका इस्तेमाल किया गया है, तो म साउंड रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन भी है। और ये इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट हो रही है कि जो पोइटेस हैं या जो पोइट कह सकते हैं सिंपली, जैसे कवित्री को हम पोइटेस कहते हैं, तो जो कमला दास हैं वो अपनी घर की तरफ जा रही हैं, गाड़ी में वो गाड़ी चला के जा रही हैं, साथ में उनकी मदर बैठी है। फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी मदर बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, फिर वो बाहर देखती हैं, तो ये सब सीन हम इमेजिन कर सकते हैं। सो इमेजरी का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये थी पूरी पोएम। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।